हेलो, हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन देख रहे हैं राइट फ्रॉम 90s। इसमें जो आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं ये आर्टिकल्स होंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। आपको पता है इनिशियली जब हमारा संविधान बना तो 395 आर्टिकल थे और उस समय 22 पार्ट हुआ करते थे। इस समय इनकी संख्या बदल गई है, लगभग 452 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह अमेंडमेंट के साथ नए जो है इंसर्ट किए जाते हैं, कई बार कई सारे आर्टिकल को रिपील किया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इनके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई सारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में, वो हम लोग देखने वाले हैं वन बाय वन करके। जैसे क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है, इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 36, आर्टिकल 64, आर्टिकल 368 के बारे में क्वेश्चन है। अब आर्टिकल 368 के बारे में आपको पता ही है कि ये अमेंडमेंट प्रोविजन से भी होता है। अमेंडमेंट का प्रोसीजर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आर्टिकल 368 जरूर पढ़ें। इसमें स्पेशल प्रोविजन कहाँ होंगे, कहाँ सिंपल मेजोरिटी, कहाँ स्पेशल मेजोरिटी, और कितने प्रकार से भारतीय संविधान के को अमेंड किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। आर्टिकल 14 आपको पता है किसके बारे में है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में है। आर्टिकल 36 ये डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में दिया गया। आर्टिकल 74 वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में डिस्कस करता है। तो आप इसको पॉज करके इसको अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67। ये क्वेश्चन देखो, अब मेरा मोटिव है आपको क्वेश्चन दिखाना कि ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आर्टिकल 14, आर्टिकल 2, आर्टिकल 111, आर्टिकल 22, ठीक है, इस पे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको फिर देखें। जैसे आर्टिकल 14 अगेन क्या है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में है, राइट टू इक्वालिटी। उसके बारे में आर्टिकल 2 क्या है, जब नया स्टेट बनता है, ठीक है, द एडमिट न्यू स्टेट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला ऑप्शन। उसके बाद में आर्टिकल 111 क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू एसेंट द बिल। अब आपको मैं कई बार बता चुका हूँ 108 से लेकर के 117 तक के जितने भी आर्टिकल हैं ये आप ध्यान में रखें, खास करके 110 आर्टिकल, 111, 112, ठीक है, ये जो बजट के रेस्पेक्ट में है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में है, ये सारे क्वेश्चन आपको ये सारे आर्टिकल से आप अवेयर होना चाहिए। आर्टिकल 22, जब भी कस्टडी में कोई डेथ होती है तो बार बार जब भी पुलिस रिफॉर्म पर या पुलिस पर कोई आर्टिकल आप पढ़ते हैं या फिर जो है फ्रीडम और इंडिविजुअल फ्रीडम पर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल 22 का हवाला दिया जाता है। इसलिए आर्टिकल 22 को भी आप में ध्यान में रखेंगे। ये आपका एक फंडामेंटल राइट है विद फ्यू कंडीशंस। इसकी कंडीशंस भी आपको याद होनी चाहिए कि किस कंडीशन में किसी का जो है डिटेंशन बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और अभी जब वो नया कानून आया था एनएसए, ठीक है, जब ये नया कानून लगा था इसमें कुछ बदलाव किए गए थे और ये सारे आर्टिकल को लिंक करके ही जो जितने भी ये एक अभी हाल ही में आया था यूएपीए, ठीक है, ये एक्ट जब बना था एनएसए की पर जब भी बात होती है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पर, तो इन सारे एक्ट को आर्टिकल 22 के लाइट में पढ़ना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ किस आदमी को कितने दिन तक अरेस्ट करके रखा जा सकता है, क्यों रखा जा सकता है, कब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। इसमें सीआरपीसी का भी कई सारा एंगल है, लेकिन ये आपको इससे आप अवेयर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 66 ये 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट आर्टिकल 54, ठीक है, आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 155। अब आर्टिकल 155 किसके रिस्पेक्ट में है, गवर्नर साहब के रिस्पेक्ट में है। उसके बाद में आर्टिकल 54 जो है ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में आपको पता है, जहाँ से डीपीएसपी ख़त्म होता है। फिर उसके बाद में पार्ट 4 का ए हम लोग पढ़ते हैं जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है। उसके बाद प्रेसिडेंट शुरू हो जाता है। तो इलेक्शन है, इलेक्शन 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। 75 में क्या बात होती है, 75 में प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात होती है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में। 164 जो है सीएम यानी चीफ मिनिस्टर के बारे में बात होती है। ये क्वेश्चन कितने सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया आप ये देखें नीचे, इसको पॉज करें, अटेम्प्ट करें, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बात करता है आर्टिकल 323 के ए के बारे में, आर्टिकल 324 के बारे में बात करता है, आर्टिकल 330 के बारे में बात करता है, 320 के बारे में बात करता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जैसे आर्टिकल 323 का ए है तो इसको हम लोग पहले भी इस पर कई सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। अब यहाँ पर कहीं आपको दिख रहा है, ये दूसरे में दिख रहा है आर्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, तो इसको आप इससे मिला सकते हैं। ऐसे ही 324 है, 324 इलेक्शंस के बारे में बात करता है, ठीक है। एक आर्टिकल और आप याद रखेंगे 326, इस पर भी आगे जरूर क्वेश्चन
क्वेश्चन होगा, आई होप हम लोग उसको देखेंगे। तो 326 भी आर्टिकल आपको याद रखना चाहिए। 324 है इलेक्शंस के बारे में बात करता है। ऐसे ही 323 जो है ये बात करता है ये है रिजर्वेशन ऑफ SC ST। जो आपको पता है लोकसभा में SC ST को रिजर्वेशन मिलता है कुछ सीटों पर, वो 323 में है। अभी इसको एक्सटेंड किया गया, ये भी क्वेश्चन है, हाल ही में इसमें अमेंडमेंट किया गया है, इसको बढ़ाया जाता है। तो आई थिंक अभी 2026 तक बढ़ाया गया है, शायद 2026 तक ये रिजर्वेशन बढ़ाया गया है, क्योंकि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे। आर्टिकल 320 आपको याद रखना है। 320 बात करता है फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे काम करेगा इसके बारे में आर्टिकल 320 बात करता है। ये आप जो है पॉज करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू वोट, ठीक है। देखो आर्टिकल 326 आ गया, राइट टू वोट के बारे में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, और उसके बाद में आर्टिकल 326 है, ठीक है। राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार है जो भी 18 साल का हो गया है, ठीक है। पहले 21 साल थी, एज रिड्यूस की गई थी 18 साल। ये भी राजीव गांधी जी के गवर्नमेंट में हुआ था। क्यों हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट था, किस ईयर हुआ था, इस पर भी क्वेश्चन बने हैं, और आगे हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे, क्योंकि हम लोग पॉलिटी के सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना, ये आप इंटरिम गवर्नमेंट को पढ़ सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट कमेटीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 आप पढ़ सकते हैं कि इसमें आर्टिकल 360 काफ़ी फेमस आर्टिकल है, 352, 356 एंड 360, ठीक है। 360 क्या है, अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। अपने देश में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, हालांकि जब वो डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो काफ़ी सारे आर्टिकल आए थे। इवन बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि देश फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, आर्टिकल अगर आप पढ़ते रहे होंगे तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिस्पेक्ट में है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फिर अगेन 368 में आता है। ऑल इंडिया सर्विसेज 312, जब भी ऑल इंडिया सर्विसेज की बात होती है, उनके राइट्स की बात होती है, ठीक है, उनके प्रिविलेज की बात होती है, तो 312 आर्टिकल का हवाला दिया जाता है। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। और एक आर्टिकल बच रहा है 220 आर्टिकल बहुत ही 280 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात करता है फाइनेंस कमीशन की। फाइनेंस कमीशन की जो है आपको सब कुछ याद होना चाहिए, इसकी बॉडी कैसे होती है, इसका चेयरमैन कौन होता है, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट का ईयर कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और एक आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट है 280 का ए, ठीक है, वो भी आप इम्पॉर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 71 है, पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है। अगेन इसमें आपको मैच करना है। दो पोस्टें होती हैं, एक होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग बोलते हैं, और एक पोस्ट होती है जो 76 में दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल में। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किस में दिया गया है वो अब हम लोग देखेंगे। 76 जो आर्टिकल है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कैग और जब भी बात होती है जो 76 आर्टिकल है वो आगे हम लोग देखेंगे, उस समय हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कैग साहब जो हैं वो आर्टिकल 148 में इनके बारे में डिस्कस किया जाता है, और नीचे दिया गया है, ठीक है, तीसरे में कैग के बारे में। 315 आर्टिकल किस बारे में बात करता है, 315 आर्टिकल बात करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी के रेस्पेक्ट में 315 बात करता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में 323 का ए, फिर से देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आ गया है, तो ट्रिब्यूनल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, ये सब आपको याद रखना चाहिए। फाइनेंस कमीशन 280, फिर से यही रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, आप इसको पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली, कौन सा करेक्टली मैच है। अब आर्टिकल 17 क्या है, ये बात करता है कि हमारे देश में अनटचेबिलिटी नहीं रहेगी, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, लेकिन ऐसा इस पर भी समय समय पर आर्टिकल्स आते रहते हैं, ऐसा अभी है नहीं, इस पर भी कई सारे क्वेश्चन मार्क लगते रहते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है, बैक टू बैक। क्वेश्चन नंबर 78 किस बारे में बात करता है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ये देखो क्या ये इसमें मैच करेक्टली पूछा गया है, ठीक है। तो 352 क्या है, 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, ये तो हम लोग पढ़ते हैं, तो यही तो मैच ही कर रहा है। 192 क्या है, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी नहीं मैच कर रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि जो 152 है, 152 इज रिलेटेड टू द डिसीजन ऑन जो है क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन, जो एंटी डिफेक्शन वाला लॉ है, डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। और जो क्वेश्चन नंबर जो आर्टिकल 78 है, 78 जो है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर
रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन, जो प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको पता है पीएम और प्रेसिडेंट के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, ठीक है, तो वो आर्टिकल 78 में ही लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें कई सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जब भी हाई कोर्ट की बात होती है तो हम लोग दो आर्टिकल जनरली पढ़ लेते हैं, एक 215 पढ़ लेते हैं, 215 और 226। अब 215 में सबसे पहले लक्ष्मीकांत आप खोलेंगे तो उसमें मिलेगा कि हाई कोर्ट इज़ टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, ये देखो नीचे लिखा गया हाई कोर्ट इज़ टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये 215 में लिखा गया है। दूसरा 226 में क्या लिखा गया है, रिट के बारे में है ना, जिसमें हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। और इवन आपको ये याद रखना है कि 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट की रिट इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा है, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। 226 किसके बारे में है, ये देखो यहाँ पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, तो ये भी है, ये हो जाएगा 226 के बारे में, ये तो सही मिल रहा है। हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये 215 में हो जाएगा। अब 222 किस बारे में बात करता है, अब 222 जनरली हम लोग ऐसे आर्टिकल ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पर दो आर्टिकल और दिए गए हैं, एक है 222 एंड देन अगला है 227। तो देखो अब इसको आप पढ़ ही लें, अच्छे से मैं बोल दे रहा हूँ कि 222 जो है इट इज़ अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस होते हैं इनके रेस्पेक्ट में है। और दूसरा जो 227 है द हाई कोर्ट पावर टू सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट। अब हाई कोर्ट से नीचे जितने भी कोर्ट हैं उनके ऊपर सुपरिटेंडेंस कौन करता है, वो हाई कोर्ट करता है, जितने भी लोअर कोर्ट हैं, ठीक है, तो उसके बारे में है आर्टिकल 227। आप इसको पॉज करें, अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द आर्टिकल अडल्ट सफरेज के बारे में, जो अडल्ट को वोट देने का अधिकार है, 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन बहुत खूबसूरत 2015 या 15 में पूछा गया था IAS प्रीलिम्स में। वो क्वेश्चन ये था कि जो राइट टू वोट है वो क्या है। राइट टू वोट आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि राइट टू वोट इज़ अ लीगल राइट। ये क्वेश्चन कभी आएगा हमारे सामने तो हम लोग जरूर करेंगे, और शायद इसको कर भी चुके हैं, अगर नहीं कर चुके हैं तो आगे जरूर आएगा। तो आप अडल्ट वाला जो भी है ये आर्टिकल 326 फिर से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें फिर से आपको क्या मिलाना है, इसमें फिर से आर्टिकल्स दिए गए हैं। आर्टिकल 76, आर्टिकल 148, आर्टिकल 75 का 1, आर्टिकल 131, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर से दे दी गई हैं। अब जो 76 क्वेश्चन है इसको करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कैग के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। जनरली कन्फ्यूजन हो जाता है। कैग जो है, कैग पर अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे, ये 148, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी न्यूज़ में रहे थे, खासकर जब अभी ये कोरोना के समय पैसे इसमें कैग जो है इसको जो है वो नहीं कैग की रिपोर्ट इस पर नहीं मिल सकेगी ना, जो PM केयर फंड बनाया गया है। और कई सारे ऐसे हैं, कैग की रिपोर्ट में जो है राफेल का भी इशू आया था, और कई सारे चीज़ें हैं वो समय समय पर आपके सामने आती रहती हैं। तो कैग जो है, और दूसरा 76 क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है इसके बारे में क्या है, आर्टिकल 76 डिस्कस करता है। ऐसे ही आर्टिकल 75 का 1 है। अब चूंकि 75 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ PM है, और 75 के 1 में है अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर्स को इसमें अपॉइंटमेंट किया जाता है। और 131 जो है 131 आर्टिकल इज रिलेटेड टू द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इक्वलिटी बिफोर लॉ, अगेन आर्टिकल 14। राइट टू वर्क, राइट टू वर्क किसमें है, आर्टिकल ये तो DPSP से रिलेटेड होना चाहिए। राइट टू वर्क है आर्टिकल 41, ये नीचे दिया गया है। एंड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, इसके बारे में आप आर्टिकल्स पढ़ते होंगे जब भी ये बात कही जाती है कि महिलाओं के लिए अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसमें आर्टिकल 42 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये राज्यों का काम होगा, लेकिन अगेन ये जस्टिसेबल नहीं है, इसके लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सारे आर्टिकल DPSP से रिलेटेड हैं, और DPSP के लिए कोर्ट कोई जा नहीं सकता, ठीक है। ये राज्यों को जस्ट एक क्या है, निर्देश दिए गए हैं अबाउट
सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। आर्टिकल 45 जो है दैट इज रिलेटेड टू द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, पॉज इट एंड अटेम्प्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गए हैं कि संविधान के किस पार्ट में कौन से प्रोविज़न दिए गए हैं। जैसे पार्ट 2 है, पार्ट 2 अबाउट सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है। पार्ट 3 किससे है, फंडामेंटल राइट से के उसमें है। पार्ट 4 एंड पार्ट 4 का ए दिया गया है, तो ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रेस्पेक्ट में है। पार्ट 5 जो है वो है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। कौन सा करेक्टली मैच है, तो ये देखो, ये इसमें सी वाला करेक्टली मैच है, बाकी तो नहीं मैच है, ये ऐसे हो जाएगा उल्टा। और ये भी, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये तो फोर्स में है, ठीक है, इसमें यूनियन गवर्नमेंट के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, फिर अगेन इसमें पार्ट 9 दिया गया है का, पार्ट जो है 8 के बारे में बात है, 9th के ए के बारे में बात है, और उसके बारे में 6A भी दिया गया है। तो इसमें कौन से आपको विच मैच लिस्ट, इसमें आपको मैच कराना है। तो अभी आप ये ध्यान में रखेंगे, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। जो पार्ट 9 है वो बात करता है पंचायत के बारे में। उसके बाद में जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं यूटी, उसके बारे में पार्ट 8 बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 4A है, 4A दिया गया है कहीं पे, 4A दिया गया है, देखो ये यहाँ पे मैंने 9th लिख दिया है। 4A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। और उसके बाद जो है 9th A बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। ये देखो 9th आखिरी में दिया गया, ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, ये यूटी के बारे में बात करता है, एंड दिस इज़ अबाउट पंचायत। इसको पॉज करिए, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा सही नहीं मिला है, पंचायत ये तो सही मिला हुआ है, म्यूनिसिपैलिटीज़ ये भी सही मिला हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये भी शायद सही मिला हुआ है, क्योंकि 80 आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी मिला हुआ है। लेकिन जब ट्रिब्यूनल्स की बात होती है तो ट्रिब्यूनल्स इसमें नहीं दिए गए हैं भाई। ट्रिब्यूनल्स के लिए पार्ट 14 है, ठीक है, और उसमें भी 14 का ए है, तो इसमें ट्रिब्यूनल्स की बात कही गई है। अब आप देखेंगे पार्ट जो 10 यहाँ पर दे दिया गया है, ये रिलेटेड है अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ट्राइबल एरियाज के रेस्पेक्ट में है पार्ट 10। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल जो है वो 14 के ए में दिया गया है पार्ट में। क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। चलते हैं आगे, पॉज इट, अटेम्प्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट किस में है, पार्ट 3 में, यहाँ पे मिला दो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में, यूनियन पार्ट 5 में है, इमरजेंसी प्रोविज़न पार्ट 18 में है। तो इसको आप पॉज करें, अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है पार्ट 15वां किससे जुड़ा होगा, पार्ट जो है 17वां, ठीक है, ये 17वां, पार्ट 16वां एंड देन पार्ट 18। मतलब ये आप देखो ऊपर के ही ऑफिशियल लैंग्वेज किस में आता है, ये तो 17 में आता है, ठीक है, ये तो कई लोगों को याद भी होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है 17 में आता है, और उसके बाद में इलेक्शन का प्रोविज़न, इलेक्शन 15 में आ जाता है, और उसके बाद में 18 में क्या आ जाता है, इमरजेंसी प्रोविज़न, इसमें इमरजेंसी प्रोविज़न आ जाते हैं, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाता है। 16 में क्या आता है, 16 में आता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको जनरली हम लोग मिस कर देते हैं। ये है स्पेशल प्रोविज़न। स्पेशल प्रोविज़न की बात करता है किसके लिए, सर्टेन क्लासेस के बारे में। क्लासेस हैं, आप ये ध्यान रखें, कोई कास्ट नहीं लिखा हुआ है। स्पेशल प्रोविज़न रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस, ये पार्ट 16 में बात किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। आर्टिकल 162 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। 162 आर्टिकल ये होता है कि अगर जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर वो ए सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है, तो स्टेट की ही जो एग्जीक्यूशन है वो इसी दायरे में रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है आर्टिकल 112। इसको डिटेल में पढ़ें, कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है आर्टिकल 162 पढ़ते हुए, सॉरी 112 मुझसे निकल गया। 162 जो है आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको पढ़ते समय कंफ्यूजन भी होगा, आई एम वेरी श्योर आप इसको पढ़ें, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस भी दी गई हैं, जैसे कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकता है, लेकिन फिर एग्जीक्यूशन किसका रहेगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं आर्टिकल 162, ये आप पढ़ें। सेंटर स्टेट रिलेशन में भी कभी कभी ये जो है न्यूज़ में रहता है। तो यही 83 तक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग प्रीएम्बल पर